हेलो दोस्तों, मैं कमलदीप गंगवार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी पैट परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज पहला प्रश्न हमारा निम्न में से व्यंजन संधि का सही उदाहरण है। आपको 4 संधियां दे रखी हैं, इसमें बताना है कि इसमें से जो व्यंजन संधि का सही उदाहरण कौन सा होगा। सु प्लस सुधन उक्ति होगा, शुभ धन इच्छा होगा, या हित धन इच्छा होगा, सम धन गठन होता है। तो इसका ऑप्शन डी क्या है आपका? सम धन गठन क्या है? एक व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से घुड़दौड़ शब्द का संधि विच्छेद है। निम्न में से घुड़दौड़ शब्द का संधि विच्छेद है। तो क्या है? घुड़ धन दौड़ होता है या घोड़ा धन दौड़ होता है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट है। घोड़ा धन दौड़ क्या होता है? घुड़दौड़ का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरण का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तधन हरण होता है, उत्तधन अण होता है, उत्तधन धरण होता है, या उत्तधन रण होता है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? ऑप्शन ए इसमें क्या है? करेक्ट हो जाएगा। उत्तधन हरण क्या होता है? उद्धरण का संधि विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? चिन्ह धन मय होता है, चित्त धन मय होता है, चित्रधन मय होता है, या चित्रधन मय होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। चित्त धन मय क्या होता है? चिन्मय का संधि विच्छेद होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रमाण में कौन सी संधि है? प्रमाण में कौन सी संधि है? तो प्रमाण में कौन सी होती है? व्यंजन संधि। कौन संधि होती है? व्यंजन संधि। तो प्रमाण कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो राम, मोहन, रहीम या जामुन। तो जामुन क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये 3 जो होते हैं ये क्या? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोमलता में संज्ञा है। कोमलता में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, स्पर्शवाचक या व्यक्तिवाचक। तो कोमलता में जो संज्ञा होती है कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी होती है? भाववाचक। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक आते हैं, व्यक्तिवाचक आते हैं, वास्तुनिवाचक आते हैं, भाववाचक आते हैं। तो पहाड़ों के नाम किसके अंदर आते हैं? जातिवाचक के। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रेखांकित संज्ञा में शब्द में संज्ञा है। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक है, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट हो जाएगा, यानी कि क्या होता है? व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ताश्मिक का विलोम शब्द क्या है? अगला शब्द क्या है? ताश्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो ताश्मिक का विलोम शब्द होता है सात्विक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ताश्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? सात्विक होता है। अगला क्वेश्चन है, जंग शब्द का सही विलोम बताइए। जंग का सही विलोम क्या होता है? तो जंग का होता है स्थावर। क्या होता है? स्थावर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हलाल का विलोम शब्द क्या होगा? हलाल का विलोम शब्द क्या होता है? तो हलाल का विलोम शब्द होता है शुदा। तो ऑप्शन सी क्या है आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्योति का विलोमार्थी क्या है? यानी ज्योति का विलोम शब्द क्या है? तो ज्योति का विलोम शब्द जो होता है, अंधकार होता है, अंधेरा होता है, या कालिमा होता है। तो तम क्या होता है इसका? तम जो है सी आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है। ज्योति का जो विलोम शब्द होता है तम होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? इसमें कह रहे हैं कि आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है गलत है। तो पहला है नाश विनाश, खंडन मंडन, सम विषम और संयोग वियोग। तो इसमें जो है नाश विनाश, ये क्या है? ये हमारा गलत लिखा हुआ है। नाश विनाश क्या होता है? एक ही बात होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत आंसर। तो ऑप्शन ए क्या है? गलत है इसमें। निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो कहना है इसमें से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? अंशु, प्रकाश, रश्मि, ये 3 जो होते हैं किरण के पर्यायवाची होते हैं। मयूर जो होता है वो मोर का होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, केदार निम्न में से किसका पर्यायवाची है? केदार कह रहे हैं बेटा किसका पर्यायवाची है? तो ये ब्रह्मा का है, विष्णु का है, महेश का है, या रश्मि का है। तो ऑप्शन सी क्या है? केदार जो है किसका? महेश का पर्यायवाची है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो? जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो के लिए एक शब्द क्या है? तो अनवरी है, या अनवरा है, या अनुवर है, या अनुवरा है। तो इसका ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुवरर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुग्रीव। क्या कहते हैं? सुग्रीव। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी पहले से आशा हो, जिसकी पहले से आशा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
अप्रत्याशित, संभावित, भावी या प्रत्याशित। तो ऑप्शन डी क्या है? प्रत्याशित। जिसकी पहले से आशा उसे बोलते हैं प्रत्याशित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो केवल दूसरों के दोष देखता हो, ठीक है, जो केवल दूसरों के दोष देता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं ईर्ष्यालु, न्यायकारी या छिंद्रावेंशी या अन्वेषक। तो उसे बोलते हैं ऑप्शन सी, छिंद्रावेंशी, इसे बोलते हैं छिंद्रावेंशी। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साफ साफ कहने वालों क्या कहेंगे? सत्यवादी, स्पष्ट वक्ता या सच कहने वाला या न्यायकारी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? स्पष्ट वक्ता तो कहते हैं हम साफ साफ बोलने वाला। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए, व्याकरण क्या होता है यहाँ पे? ये ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है, यानी व्याकरण, जो व्याकरण को जानने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो, जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन। तो ऑप्शन डी का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होता है निर्दय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, बड़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए होता है गप होता है, गल्प होता है, डींग होता है, अतिशोक्ति। तो ऑप्शन डी क्या है? अतिशोक्ति क्या है इसमें? राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि ही जिसके नेत्र हो, क्या ना, बुद्धि ही जिसके नेत्र हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंधा, बुद्धिमान या प्रज्ञाक्षु या प्रज्ञावान। तो ऑप्शन सी क्या है? प्रज्ञाक्षु। ठीक है, जिसकी बुद्धि ही नेत्र हो उसको कहते हैं प्रज्ञाक्षु बोलते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्रियों के द्वारा ना समझा जा सके, जो इंद्रियों के द्वारा ना समझा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहते हैं अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होशियार कहते हैं, या चतुर कहते हैं, जीनियस कहते हैं, या कुशाग्र बुद्धि। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर। उसके कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, किसकी बुद्धि बहुत तेज है। अगला क्वेश्चन है, जो सही बात का पक्ष ले, जो सही बात का पक्ष ले, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तटस्थ, न्यायाधीश या सरपंच या निष्पक्ष। तो ऑप्शन डी क्या है? निष्पक्ष, जो किसी भी पक्ष में ना हो। ठीक है, उसे कहते हैं जो सही बात का पक्ष ले। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है कि किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, उसे आसमान पर चढ़ा देना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अत्यधिक प्रशंसा करना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलने का क्या अर्थ है? छाती पर मूंग दलना का अर्थ है कि मेहनत कर काम करना, बात बात पर लड़ाई करना, मूंग की दाल बनाना, या पास रहकर दुख देना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? पास रह के दुख देना क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या है? इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आंखों का काजल चुराना इस मुहावरे का अर्थ है। आंखों का काजल चुराना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सफाई से चोरी करना। क्या? सफाई से चोरी करना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी का अर्थ होता है, घाट घाट का पानी का अर्थ होता है कि बहुत ज्यादा अनुभव होना, आपको किसी चीज में बेटा बहुत ज्यादा अनुभव होना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ से बहुत अनुभवी होना क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको 4 शब्द दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो शब्द है वो सही लिखा हुआ है। तो अनुग्रहित ये सही है या ये सही है, या अनुग्रहित सही है इस टाइप से। तो ये कहना है ऑप्शन बी जो है, अनुग्रहित जो है बेटा ऐसे लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें कहना बताना आपको कि किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध लिखी हुई है। तो पुष्पांजलि है, निरपराध है, भास्कर है, उज्जवल। तो ये तीनों सही हैं। आपका क्या है? ये जो क्वेश्चन है निरपराध, ये क्या है? गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? इसमें कह रहा है, पूछा इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो विदुषी जो ये ए ऑप्शन सही है, बी सही है, डी सी सही है, डी सही है। तो विदुषी जो है ऑप्शन ए ऐसे लिखा जाता है विदुषी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में व्याकरण दोष नहीं है? आप कह रहे हैं इसमें किस में व्याकरण दोष नहीं है, मतलब कि कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है, और जो 3 है वो गलत लिखे होंगे, एक सही लिखा होगा। तो वह लगभग दौड़ रहा था, तो ये क्या? लगभग इसमें नहीं आता। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उस पर घड़ों पानी गिर गया, ये तो कोई बात नहीं बनी। ठीक है, उसकी अकल चकरा गई, ये थोड़ा सही लग रहा है। तुम क्या काम करता हो, ये फिर गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन आपका सी आपको सही लग रहा है, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में व्याकरण दोष नहीं है? इसमें भी बताना है किसमें जो वाक्य लिखा है वो सही लिखा है। तो पहला है,
उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं। बहुत नहीं होता यहाँ पे, ये गलत हो गया। ठीक है, आपका कमीज फट गया, ये भी गलत है। ठीक है, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसमें 2 बार पर्वत आ गया। यहाँ होता कि ये नहीं होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, मेरा नाम मनीष, तो ऑप्शन डी बचा, यानी कि यही क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो इसके ऑप्शन कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। सही। अगला क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए मोहन राकेश। ठीक है, क्या है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ से राइट हो जाएगा। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लल्लू लाल। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, लल्लू लाल। लल्लू लाल ने क्या बेटा प्रेम सागर के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस का हंस पुस्तक के लेखक का क्या नाम था? मानस के हंस पुस्तक के लेखक का क्या नाम था? तो इनका नाम है अमृतलाल नागर। क्या नाम है, अमृतलाल नागर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन थे? मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। तो ऑप्शन डी क्या है आपका सही है। तो मृगनयनी के उपन्यास के लेखक कौन, रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें पंच परमेश्वर किसकी है? प्रेमचंद की। किसकी है? प्रेमचंद। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ से राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जोड़ा सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है, इसमें से आपको 4 एक वो दिए हैं, शब्द दिए हैं, उन्हें बताना है कि एक जो जोड़ा है वो गलत है। तो जो वचन से परे हो वचनानीत बोलते हैं। ठीक है, ये भी सही है। सरो से जन्मता हो सरसिज, ये भी सही है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, ये भी सही है। जिसके पार ना देखा जा सके पारदर्शक, नहीं यहाँ पे नहीं होता तो ये सही होता। तो ये हो गया, ये अपारदर्शी होता। तो यहाँ लिखा है पारदर्शी, तो ये क्या है आपका गलत है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था, इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें बताना कि इनमें से चारों में से कौन सा जो शब्द लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। तो सादृश्य ऐसे, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए जो है सादृश्य, ये जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ये 3 क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, जिस पर मुकदमा चल रहा हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कह रहे हैं जिस पे मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए आप कहेंगे अभियुक्त। क्या कहते हैं? अभियुक्त। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके आज के 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये सारे आपके कल पैट परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि इनमें से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो अपनी तैयारी को आप करते रहिए, अच्छे से हमारे वीडियो को चैनल को देखते रहिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।